एग्जांपल 51, अगेन कैलकुलस, बार बार कैलकुलस का नाम लिए जा रहा हूँ, पीछे 2-3 क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कैलकुलस। 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, इंटीग्रल कैलकुलस, ये पूरा बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसको थोड़ा सा टाइम अगर आप दोगे सो आप मैथ्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कुछ ऐसे ग्रे एरियाज हैं जहाँ प्रॉब्लम रहती है। आप ये नहीं कह रहे कि 30 नंबर का मैथ्स है तो आप 30 के 30 ले आओगे, पर 25 तो ला सकते हैं, 5 नंबर का छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर कोशिश करेंगे कि 2-2 नंबर वाले ना छोड़े, है ना। 2-2 नंबर वाले एमएसक्यू में आ रहे हैं, 8 नंबर तो एमएसक्यू से आ गया, इस बार भी आप पेपर में चेक करना, 8 नंबर का पेपर एमएसक्यू से ही है। तो अगर आप 8 नंबर का मैथ्स एमएसक्यू से वहां बना गए ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल भी, वो बड़े आराम से कर लोगे। सो ये क्वेश्चन बड़ा इजी है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है लेट f r2 r be a function defined by this, then what is limit of this। ये कई बार कर चुके हैं क्लास के अंदर हम, बट फिर भी चलो इसको अगर आप देख रहे हो f(1 + 1/n 2/n 10/n -10), तो इसको क्या मैं समीशन में लिख सकता हूँ, है ना, नो इशू। तो अगर मैं समीशन में लिखना चाहूँ इसको तो ये कैसे काम करेगा आप मुझे बताना। तो अगर यहाँ अगर आप देखोगे तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n, जो अंदर वाला पार्ट है क्या मैं इसको ऐसा लिख लूं, समीशन f(1 + r/n r goes to 1 to 10। तो पैर डालूंगा तो 1 + 1/n, है ना, और वो वाला पार्ट बच गया तो वी कैन -1 यहाँ पे, ताकि क्यों, क्योंकि 1 + 1/n -1 प्लस 2 डालूंगा तो 1 + 2/n -1, तो ऐसे -1 कितने टाइम्स आएगा, 10 टाइम्स आएगा, तो -1 तो वो क्या हो गया -10। तो ये जो अंदर वाला पार्ट था, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये पूरा लिखा चला गया, ये पूरे को हम ऐसा लिख सकते हैं। सो इस पूरे को अगर आपने ऐसा लिख लिया है तो आपको पता है इसके अंदर मैं डिफरेंशिएबिलिटी यूज कर सकता हूं। सो इफ आई डिफरेंशिएट ये वाला पार्ट तो क्या आएगा, f'(1 + r/n), है ना, तो व्हिच इज f'(1/n), क्योंकि मैं लिमिट डालूंगा n टेंड्स टू इंफिनिटी तो r/n कैंसिल आउट हो गया, 0 बन गया, तो ये क्या बनेगा आपका पास f'1, तो समीशन r/n और n भी बाहर है तो n से n कट गया, तो क्या बचा, समीशन r। यस और नो, ये बच गया, 1 का तो 0 हो गया, डेरिवेटिव काम ही खत्म है। तो इसका क्या हो गया, f' ऑफ दिस पार्ट, है ना, f' ऑफ दिस पार्ट फंक्शन का, और इस फंक्शन में करोगे तो r/n और n से n कट गया तो समीशन किस पे रह गया, r पे रह गया, करेक्ट है। तो ये क्या आ गया, f'1। सो ये अगर आप डालोगे 1 + 2 + up to 10, इसका सम तो बचपन से याद करते आ रहे हैं, है ना, 55। तो ये क्या आ गया, 55 × f'1। सो व्हाट इज f'1, तो यहाँ से f' निकाल सकते हैं। तो f' क्या आएगा, तो x को एज इट इज रखते हैं, sin x का क्या होगा, cos x -1 x -1 का 1 प्लस इसका 2x हो गया, और sin x -1 प्लस e की पावर x -1 प्लस x e की पावर x -1, ये डेरिवेटिव किया, ठीक है ना। f'1 चाहिए, सो f'1 निकाल लेते हैं, f'1 यहाँ से 1 आ गया, this is 0 and this is again 1, e की पावर 0 1 and again this is 1, so this is 3। तो ये क्या आ गया, 55 × 3 which is 165। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या दे आपको, हाँ एक ही नंबर का ही तो है, 2 नंबर का है ना। सो इससे आसान क्वेश्चन आपको क्या देना चाहिए, आप खुद बताओ, इससे आसान क्या है, बस यही फंस जाती है आपकी गाड़ी। तो बस ये गाड़ी में यही समझना था कि हम डिफरेंशिएबिलिटी का यूज करके नॉर्मल चेंज कर सकते हैं। समीशन तो बहुत बार कर चुके हैं क्लास में, ज़्यादा बार, सो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। सो इस चीज़ को इम्पोर्टेंट रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ताकि ये मिस ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 51 बहुत आसान था, है ना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। पॉज करें, थोड़ा सा देखें कि हम कैसे समीशन में डिफरेंशिएबिलिटी लगाते हैं, थोड़ा सा सर्च करें या पढ़ें, ताकि ना आपको समझ में आए। जब तक आपके पास कुछ करने का काम नहीं होगा ना, तो गाड़ी आपके आगे नहीं बढ़ सकती। हर बार सॉल्यूशन मिल तो जाता है, बट जब तक हम उस पर स्ट्रगल नहीं करेंगे ना, तो आप नया सॉल्यूशन नहीं बना पाओगे। तो वो थोड़ी सी मेहनत जोड़ो, ऐड ऑन करो, आपने एक चैलेंज दो कि मुझे आज सीखना है, टॉपिक मुझे नहीं आता, लिख लो, सो दैट आप अगला क्वेश्चन बहुत अच्छे से बना पाओगे।